सिंध में तबाहकुन सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ने के बाद शहरों का रुख कर लिया। मंशर झील में पानी की सतह में मजीद इजाफा, सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का आबाई गांव बजारा पानी में डूब गया। सेवन भी खतरे में। शहर को बचाने के लिए मंशर झील में शगाफ डाल दिया गया। इलाके में हंगामी सूरत हाल, दर्जनों देहात रात गए ही खाली करा लिए गए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है शगाफ से 5 यूसीज बुरी तरह मुतासिर होंगी। सेवन का बड़ा हिस्सा भी जद में आ सकता है। बलोचिस्तान से आने वाले रैले की वजह से दादू की 3 तहसीलें मेहड़, खैरपुर, नाथन शाह और जोही शदीद मुतासर। सिंध के तीनों बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। कश्मोर से कोटरी तक कच्चे का पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी जारी। हुक्काम का कहना है आइंदा 2 हफ्तों तक कच्चे के इलाके में पानी बरकरार रहने का इम्कान है। कोटरी बैराज पर 12 साल बाद 5,86,000 क्यूसेक का बड़ा रेला पहुंच गया। सतह में मुसलसल इजाफा। दादू का यूसुफ नाइच गोट मुकम्मल डूब गया। नकल मकानी करने वाले मुतासिरीन अपने मवेशियों के साथ सड़क किनारे पर मौजूद। सैलाब जदगान की बहाली का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 1 हफ्ते में बलोचिस्तान का 3रा दौरा। सड़कों और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का जायजा लिया। चेयरमैन NHA खुर्रम आगा ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का कहना है 15 रोज में 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासिरा शाहराहों को बहाल किया गया। मवासलात और राब्ता सड़कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। बहाली का काम करने वाले मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। 7 दिन का वादा किया, 5 दिन में पूरा कर दिखाया। स्वात, बहरीन, मदीन और ख्वाजा खिला के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। आर्मी चीफ की हिदायत पर पेशावर कोर के इंजीनियर्स की दिन रात मेहनत। बहरीन पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पुल टूटने से मकामी आबादी का मेंगोरा और ख्वाजा खिला से राब्ता कट गया था। बहरीन टाउन में 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। मकामी अफराद की खुशी काबिल दीद। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। अवाम का एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है। अफवाज पाकिस्तान मुतासरा इलाकों में पिछले 2 माह से मसरूफ़ अमल। हर एक सिपाही और ऑफिसर मुकद्दस फरीज़ा समझकर सर अंजाम दे रहा है। आर्मी चीफ ने खुसूसी हिदायत दी और इन हिदायत के मुताबिक मुश्किल की इस घड़ी में हम अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जाने खतरे में डाली। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया। इमदादी सरगर्मियों के दौरान ही लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और दीगर अफसरान शहीद हुए। मुश्किल घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवाम का एतमाद ही अफवाज पाकिस्तान का असासा है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत के मुताबिक मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली तक उनके साथ खड़े रहेंगे। अवाम आर्मी रिलीफ फंड में दिल खोल कर इमदाद दे रहे हैं। दोस्त ममालिक की क़यादत भी आर्मी चीफ से राब्ते में है। सैलाब की सितमगरी कम न हुई। 24 घंटे में 12 बच्चों समेत मजीद 26 अफराद लुकमा अजल बन गए। अमवात की मजमूई तादाद 1290 तक जा पहुंची। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहते हैं तारीख के बदतरीन सैलाब से कम $10 अरब का नुकसान हो सकता है। कौम अपने वसाइल के अंदर रहकर गुजारा करना होगा। 1 साल में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं। मौजूदा माली साल मुआशी शरह नमू 3.5% से ज्यादा मुतवक्के है। सब्जियों की कीमतों में इजाफे के बाद कमी आना शुरू हो गई। कराची के बाजारों में अफगानी टमाटर 150 से 160 रुपए में फरोख्त। जिसे देखकर जन्नत का गुमा होता था, वहां हौलनाकियों के मनाजिर हैं। सवात का इलाका मंडल डाग सफाई हस्ती से मिट गया। पानी उतरने के बाद हर तरफ तबाही के मनाजर। समा की टीम दुश्वार गुजार रास्ते तय करके इलाके में पहुंच गई। मसाजिद, स्कूल, बागात, सैलाबी रैलों ने कुछ न छोड़ा। नौशहरा के मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। जिले इंतजामिया ने सफाई शुरू कर दी। वबाई अमराज पर काबू पाने की कोशिशें। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए घर घर सर्वे। चाहता हूं कि मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर कोई वो हरकत नहीं कर रहा
से मेरे मुल्क को नुकसान हो। दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूँ। एक कॉल दूंगा, एक कॉल, और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दीवार से लगाया तो टाइगर बन जाऊंगा। अब भी वक्त है, शफाफ इलेक्शन कराओ, मुल्क और अपने आप को बचाओ। इमरान खान की धमकियां। बहावलपुर में जलसे से खिताब करते हुए बोले, एक कॉल दूंगा और तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी कौम सैलाब की नागहानी आफत से निमट रही है। ये अनापरस्त शख्स कौम को तकसीम करने और सियासत चमकाने में लगा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का ट्वीट, लिखा अफसोस का लफ्ज भी बहुत नर्म लगता है। सोचा नहीं जा सकता कि कोई शख्स खुद परस्ती में इस कदर अंधा हो सकता है। मेरे घर पर छापा क्यों मारा? साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडेन पर कड़ी तनकीद, रियासत का दुश्मन करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब, कहा इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की ऐसी मिसाल अमरीका की तारीख में नहीं मिलती। ग्रुप मैच की शिकस्त का हिसाब चुकाने का मौका। T20 एशिया कप का सुपर 4 मरहला, पाकिस्तान और भारत की टीमें आज फिर टकराएंगी। शायकीन क्रिकेट ने दुबई स्टेडियम का रुख कर लिया। शाहीन आफरीदी, वसीम जूनियर के बाद शाहनवाज ढानी भी इंजरी का शिकार। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने टीम मैनेजमेंट को मशवरा दे दिया। तो देसी मुर्गे की यखनियों के टीके लगवाएं। 2 या 3 या 4 मैच पता लगता है जी, कोई इधरों उड़ गया, कोई उधरों उड़ गया। तो टीमें दोनों वेल बैलेंस्ड है। जडेजा नहीं है तो वो एक पैकेज मेरे ख्याल में मिस इंडिया कर रहा होगा। प्रेशर तो डेफिनेटली विराट कोहली के ऊपर डेफिनेट प्रेशर तो है, ज़रूर है कि उन्होंने जैसा कपिल पाजी ने कहा 2 साल पहले जैसी बैटिंग करती है वो आज देखने में नहीं आई। ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडियन टीम की आती है, ये नहीं मैं इंडियन टीम की तरफ से बोल रहा हूँ। नंबर 4, 5, 6, 7 जो हैं वो इंडियन टीम के ज़्यादा एक्सपीरियंस नज़र आते हैं और ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर नज़र आते हैं। और पाक भारत दंगल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, समा और ABP के दरमियान पड़ेगा जोर का जोड़। एक तरफ होंगे शाहिद आफरीदी तो दूसरी जानिब कपिल देव और अजहरुद्दीन। पाक भारत दंगल आज शाम 4 से 6 बजे तक नशर किया जाएगा।